ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 8 बाइबल कवनन को, और हम लोग तुलना करेंगे वाचा की। इसके विषय में क्या यह अद्भुत है। यह अद्भुत बात है कि इतने सारे लोगों को एक ही समय में कक्षा में लाए। प्रभु की स्तुति हो। यह वाचा की तुलना है, और आज हम लोग बात कर रहे थे बेहतर वाचा के विषय में। इब्रानियों 8वां अध्याय उसका 6वां वचन ये कहता है कि बेहतर प्रतिज्ञा के ऊपर में हमारी बेहतर वाचा रखी गई है। तो जब हम इसकी ओर देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि नए नियम से पुराना नियम बेहतर क्यों है। यीशु ने बेहतर बनाया है, क्योंकि पुराना नियम हमारे कार्यों के ऊपर में निर्भर था। पुराना नियम कहता था कि अगर तुम ऐसा करो तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन समस्या ये थी कि हम हर समय में अच्छा नहीं कर सकते थे। ये मानो न्यूयॉर्क की कोई बेसबॉल की टीम के समान हो सकता है कि वो एक अच्छी बेसबॉल टीम हो, लेकिन वो 100% हमेशा नहीं जीतते हैं। सही है? तो फिर आप शायद यंकी के फैन हो या फिर यंकी के फैन न हो। मेरी बात समझ पाए? वे हर समय में 100% नहीं जीतते हैं। नया जन्म पाने की कोशिश करना या फिर उद्धार पाने की कोशिश करना, प्रभु की आशीष को प्राप्त करना आपके प्रदर्शन के आधार पर, ये लंबी छलांग लगाने वाले के जैसा है जो लंबी छलांग लगाना चाहता है ग्रैंड कैनियन पर, लेकिन वो व्यक्ति तो किसी और व्यक्ति से जल्दी ही मर जाएगा। उसी बात को करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी ही योग्यता में और अपने ही बल पर इसे नहीं कर सकते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु ने हमारे लिए इसे किया। हमारे पास में बेहतर प्रतिज्ञा है बेहतर वाचा के ऊपर में, और यीशु इसे बेहतर बनाता है। बाइबल हमें बताती है इब्रानियों 7वां अध्याय उसके 22वें आयत में कि वो एक सुनिश्चितता है, एक अच्छे वाचा का वो एक गारंटी है। नए नियम की जितनी वाचाएं है वो हमारे लिए बिल्कुल खातरी है। मसीह के कार्यों के द्वारा 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20वां वचन कहता है कि सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसमें हाँ और उसी में आमीन है, परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है जब हम उसकी वाचा में चलते हैं। प्रभु को महिमा मिलती है जब हम उसकी प्रतिज्ञा में चलते हैं। इसहाक उसी जगह में बने रहा जहाँ पर परमेश्वर ने उसे बनाया, और उसने बोया उस जगह में जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। आप इसे देख सकते हैं उत्पत्ति अध्याय 26 में। और उसी साल उसने 100% फसल को पाया, ऐसा वहाँ लिखा है। और प्रभु ने उसे आशीष दी, और वहाँ लिखा है कि वो बहुत ही बढ़ने लगा, वो बहुत ही आशीषित हुआ जब तक वो बहुत धनी न हुआ, और उसके बहुत सारे सेवक और सेवकाएं थी और वगैरह वगैरह। और लिखा है कि पलिश्ती उससे ईर्ष्या करते थे। प्रभु की स्तुति। अब समय आ चुका है कि चर्च खड़ा हो जाए और संसार उसकी ईर्ष्या करे, इसके बजाय कि चर्च संसार की बातों की नकल करते हुए वो अपने पीछे उन लोगों को चलाए। आमीन। सब लोग कहे मैं आशीषित हूँ मसीह में भलाई के लिए। मैं आशीषित हूँ और मैं श्रापित नहीं हूँ। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं। मुझे किसी भली बात की कोई घटी नहीं है। प्रभु मेरे लिए भला है और उसकी भलाई मुझे प्रकट की गई है हर समय में। प्रभु का धन्यवाद। मैंने यीशु के द्वारा प्रभु की भलाई को प्राप्त किया है, और इसी विषय में हम लोग बात कर रहे थे। और इसलिए आज हम देखने वाले हैं व्यवस्था और अनुग्रह, और इन दोनों की हम लोग तुलना करने वाले हैं। और कुछ लोग अभी भी व्यवस्था का प्रचार करना पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि वो व्यवस्था का प्रचार इसलिए करते हैं प्रामाणिकता के तौर पर, प्रभु के सम्मुख या परमेश्वर से कुछ आशीष पाने की खातिर वो ऐसा करते हैं। या फिर वो ऐसा कहते हैं कि तुम अनुग्रह से बचाए गए हो, लेकिन तुम्हें ये व्यवस्था माननी पड़ेगी। और अगर आप पढ़ते हो गलातियों की किताब या रोमियो की किताब, ये दोनों किताब इससे ही भरी पड़ी है। कहने का अर्थ यह कि जो कुछ भी वो कहती है उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रभु की स्तुति। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 3। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वचन 20। तो आज हम लोग बहुत सारे ऐसे भिन्न भिन्न वचनों को आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, परंतु पढ़ते हैं रोमियो 3 अध्याय उसका 20 और 21वां वचन। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो जब हम इसकी ओर देखते हैं, और बात यह है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, सबसे पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था का प्रचार करने से आपको कुछ मदद न मिलेगी, ना परमेश्वर मदद करेगा और न ही मसीह मदद करेगा। व्यवस्था का प्रचार करने से आपके पाप कम नहीं होंगे। परंतु 21वें वचन में कहता है, परंतु अब व्यवस्था से अलग होकर परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। तो अगर हम लोग कहते हैं व्यवस्था के तहत कोई धर्मी नहीं ठहरता, तो हम लोग कहते हैं कि अनुग्रह के तहत हम लोग धर्मी ठहरे। कितने धन्यवादी है कि मसीह के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरे हैं। हम लोग परमेश्वर के सही संबंध में जोड़ दिए गए हैं। यह हमने नहीं किया, लेकिन उसने यह किया है। और अगर व्यवस्था ने पाप की पहचान कराई है, हम ये कह सकते हैं कि अनुग्रह ने यीशु की पहचान कराई।
पौलुस इसके विषय में फिलिप्पी 3 अध्याय में कहता है, वो कहता है, पहले मैं बिन्यामीन के गोत्र में का था और 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। इब्रानियों के लिए मैं इब्रानी था। व्यवस्था की धार्मिकता में मैं तो निर्दोष था, लेकिन वो सब बातें मेरे लिए कोई बढ़त नहीं है। मैं यीशु मसीह के प्रति ज्ञान की उस उच्चता को खो नहीं सकता हूँ, और उन सभी बातों को मैं तो गिनता हूँ कचरे में, ताकि मैं उसे और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को जान सकूं। तो हम कह सकते हैं कि अनुग्रह यीशु की पहचान को लेकर आती है। मैं यीशु को और अधिक जानना चाहता हूँ, और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें यीशु के पहचान में लेकर आता है। और अगर हम लोग इस वक्त जाते हैं रोमी की किताब 8वें अध्याय में, वचन 3 और वचन 4 ये कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए व्यवस्था की जो विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल थी। व्यवस्था ने मुझ पर मांग को रखा, लेकिन समस्या यह थी, इसके विषय में पौलुस बात करता है रोमियो 7वें अध्याय में, मेरी देह में कोई भी भली वस्तु नहीं रहती। अपने शरीर में मैं नहीं कर सकता, मैं अपने बल या अपनी योग्यता में नहीं कर सकता हूँ। परंतु जब हम आगे बढ़ते हैं और हम कह सकते हैं, अगर व्यवस्था हमको शरीर में दुर्बल बनाती है तो अनुग्रह हमें बलवान बनाती है, पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह और आत्मा के द्वारा। हमारे अंदर में वही आत्मा वास करता है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हमारे अंदर में रहता है, वास करता है, हमारी नाशवान देह को जिलाता है। वो इसके विषय में बोलता है रोमी 8वां अध्याय उसके 11वें वचन में। वो कहता है रोमी 8 उसके 9 में, अगर तुम में मसीह की आत्मा नहीं है तो तुम उसके नहीं हो। तो जब आपने यीशु पर विश्वास किया, अनुग्रह ने आपको मजबूत बनाया, और परमेश्वर की आत्मा मजबूत होगी उसके पुत्र के द्वारा और उसके आत्मा के द्वारा। आइए हम लोग निकाले गलातियों की किताब। गलातियों तो इसी विषय में बात करती है, और ये बात करती है परमेश्वर के अनुग्रह के विषय। और गलातियों 3 अध्याय और उसके 21वें वचन में पौलुस ये कहता है, तो वो कहता है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता भी व्यवस्था से ही होती। व्यवस्था हमको जीवन न दे सकी, और इसी कारण व्यवस्था हमको धर्मी नहीं बना सकी। व्यवस्था हमको अंदर से बदल नहीं सकी। लेकिन अगर अनुग्रह की बात करते हैं कि यीशु ने हमको जीवन दिया और हमें धर्मी बनाया, कितने धन्यवादी है कि हमें परमेश्वर का जीवन है। प्रभु के साथ में संबंध बनाने का हमारे पास में अधिकार है यीशु मसीह के द्वारा। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 56वां वचन ये इस प्रकार से कहता है कि पाप का बल व्यवस्था है। अगर आप पाप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, व्यवस्था का और नियमों का प्रचार करें, पाप मजबूत होगा। पाप के विरुद्ध में जोरदार प्रचार करें, आप देखेंगे कि और पाप निकल आया है। मैंने सालों से लोगों को ऐसा देखा है, और मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि डॉक्टर लेस्टर समरॉल के पास में अनुग्रह का प्रकाशन नहीं था जिसे आज हम लोग समझ सकते, लेकिन वो अच्छे थे, सुसमाचार के सेवक और प्रचारक भी। परंतु आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बातों में आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अनुग्रह को बढ़ाया था, लोगों के लिए वो अनुग्रह में ही चलते थे। लेकिन कुछ एक बातों में उनकी सेवकाई थोड़ी और बढ़ सकती थी। अगर हम लोग देखे जाए तो कानूनी रूप से व्यवहारिक बातों के विषय में जो कि अच्छा है, ये थोड़ा और व्यवहारिक हो सकता था। फिर मैंने एंड्रू को देखा जो अनुग्रह का प्रचार करते हैं, और फिर मैंने एंड्रू के स्टाफ को देखा जो अनुग्रह का प्रचार सुनते हैं, और मैंने डॉक्टर लेस्टर समरॉल के स्टाफ को देखा जिन्होंने नियम कानून ज्यादा सुने। और इन सभी बातों को परखने में वह कुछ समस्याएं थी, वह कुछ समस्याएं हुआ करती थी, जैसे कि स्टाफ में हुआ करती थी, सेवकाई में। अगर मैं ये कहूंगा कि कभी भी कोई समस्या नहीं हुई या कभी भी किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं हुई, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए क्या ऐसे लोग हैं जो अनुग्रह का प्रचार सुनते हैं लेकिन फिर भी पाप में ही जीते हैं? हाँ, अनुग्रह पाप करने की अनुमति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अनुग्रह को समझा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अनुग्रह को समझे, ये आपको आजादी देगा और ये पाप के ऊपर में आपको जय पाने में मदद करेगा। क्या हम पाप करते रहे ताकि अनुग्रह की बहुतायत हो? कदापि नहीं। पौलुस कहता है हम वैसा जीवन जीना नहीं चाहते। लेकिन उसी समय में मैंने देखा है डॉक्टर लेस्टर समरॉल को सेवकाई में, वहां पर ज्यादा कानून और कायदे हुआ करते थे, वगैरह वगैरह, सेवकाई में वैसे निर्देश दिए गए थे। और डॉक्टर लेस्टर समरॉल वो तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और बहुत ही अभिषिक्त व्यक्ति थे। लेकिन फिर भी मैंने उनके स्टाफ में समस्याओं को देखा, और जो मैंने देखा वो ये है कि जहाँ अनुग्रह का प्रचार ज्यादा हुआ, समस्याएं कम। शायद 50% समस्याएं मैंने देखी जहाँ अनुग्रह का प्रचार कम होता है। दोनों जगह पर समस्याएं है, परंतु ज्यादा अनुग्रह। और जब लोग अनुग्रह को समझ जाते हैं, उतनी ही ज्यादा आजादी हम लोग पाते हैं। कोई तो भी उस दिन हमारे पास में बाइबल स्कूल में आया था, और वो दूसरे चर्च से हमारे चर्च में आए थे,
और उन्होंने कहा कि जिस चर्च से मैं आया हूँ वो कहते तो है कि हम लोग अनुग्रह का प्रचार करते हैं, लेकिन ज्यादा नियम कानून बताते हैं। शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब बातें बताते हैं। कभी कभी मैं इन बातों का प्रचार करता हूँ, आमेन। लेकिन उसने कहा कि वो बहुत करते हैं, और उन्होंने कहा कि हमने इसे बहुत देखा है। उन्होंने पूछा क्या ऐसा यहाँ पर होता है? मैंने कहा हाँ, कुछ कुछ होता है। सही है। मैंने भी पार्किंग लॉट की जगह पर बहुत बार वहां पर सिगरेट और कई सारी चीजों को मैंने वहां पर उठाया है, परंतु बहुत कम बार मैंने यहाँ पर ऐसा होते हुए देखा है जिस चर्च से मैं आया उसकी तुलना में। मैंने कहा कितना? शायद 10% से भी कम में देखा है उस चर्च की तुलना में जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ वे प्रचार करते हैं मत करो मत करो मत करो। वो यहाँ पर नहीं, लेकिन इसके विषय बहुत बोला है। सही है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि अनुग्रह आपको सही जीवन जीने में मदद करता है, लेकिन अगर आप व्यवस्था का प्रचार करते हैं, व्यवस्था का प्रचार करना तो पाप का परिचय है। व्यवस्था का प्रचार करने से लोग पाप से छुटकारा नहीं पाते। लोगों को आजाद करने वाली बात तो यीशु को जानना है और परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध बनाने में यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह धार्मिकता को क्रियाशील करता है। आइए हम लोग इस बात को पढ़ते हैं रोमियो 5वें अध्याय में। हम वही थे, लेकिन फिर से इस बात को पढ़े। रोमियो 5वां अध्याय वचन 21 में यह कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। तो अनुग्रह धार्मिकता को क्रियाशील करता है। दरअसल हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग पाप और मृत्यु के राज्य से निकल आए। जब आपका जन्म इस संसार में हुआ, आप पाप में ही जन्म लिए थे। आप पाप को लेकर जन्मे थे, स्वभाव से आप पापी थे। 2 साल के बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे कहे नहीं। बलवा करना ये तो बच्चे के हृदय में ही है, सही है, परंतु बहुत सुधार करना है इसके बजाय कि गिर जाए। मेरा बड़ा बेटा अच्छा है जो यीशु से प्रेम करता है, लेकिन जब वो छोटा था मैंने उसे कुछ करने के लिए कहा और फिर उसने कहा नहीं। मैंने कहा अगर तुम नहीं करोगे मैं तुमको अच्छे से दूंगा। तो वो नीचे जाकर हॉल में ऐसा करने लगा, नहीं 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 नहीं। प्रभु की स्तुति। वो नहीं करना चाहता था लेकिन कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं करता है तो उसे मिलेगी। ये व्यवस्था है। जब तक आप अनुग्रह न समझे, व्यवस्था का इस्तेमाल करें। लेकिन वो अनुग्रह को समझ गया। वो जानता है कि अगर डैडी ने हमें कुछ बोला है तो वो उसके लिए अच्छा ही, वो उसको करना ही चाहिए। हालेलुया। यही है वो जिसने प्रकाशन को लाया था। जब वो स्कूल में गया था और प्रचारक को प्रचार करते हुए सुना था, प्रचारक कह रहा था कि परमेश्वर का प्रेम आपको पाप से दूर रखेगा और परमेश्वर यही चाहता कि आप बिल्कुल नए स्तर में चले जाए। तब उसने कहा कि डैडी सही थे। उसने कहा डैडी आपने कहा है। उसने कहा कि परमेश्वर का प्रेम आपके दिल से निकलता है। उसने कहा ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए आप ज्यादा रुचि रखते हैं मुझ में। मैं आपका आदर करता हूँ और जो आप चाहते हो उसी को मैं करना चाहता हूँ। और उसने कहा कि परमेश्वर का भय ये प्रेम के द्वारा आपके अंदर में आता है और यही बात आपको पाप करने से रोकती है। आमेन। तो हम प्रचार करते हैं प्रेम आजादी के रूप में। आमेन। प्रेम आजादी है। पाप और मृत्यु के राज्य से हम निकल आए हैं और हम लोग अनुग्रह और धार्मिकता के राज्य में आए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप में राज्य करने पाए, परमेश्वर की धार्मिकता आपको ऐसी घिरने पाए। प्रभु की धार्मिकता तक पौलुस इसके विषय में बोलता है रोमियो अध्याय 6 में। हम अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे और ना ही हम लोग सौंप रहे हैं एक पात्र के रूप में जो पाप के लिए मर चुके हैं, लेकिन हम अपने आप को सौंप रहे हैं धार्मिकता के पात्र के रूप में जो पवित्रता की ओर ले जाता है और अनंत काल के लिए फलों को उत्पन्न करता है। पाप मृत्यु की ओर ले जाता है, अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज्य करता है और ये यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ में संबंध की ओर ले जाता है। सब लोग कहे प्रभु का धन्यवाद अनुग्रह के लिए। ध्यान दे वचन 17 में ये क्या कहता है और हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हम लोग पाप में जन्मे थे। वो ये कहता है कि एक मनुष्य के पाप से मृत्यु ने प्रवेश किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। हम जीवन में राज करेंगे, उस जीवन में अधिकार होगा। हम जीवन में जीवंत होकर चलेंगे। क्यों? उस यीशु के जीवन के द्वारा हम में। आमेन। उस अनुग्रह के जीवन के द्वारा। आमेन। हमारे अंदर प्रभु की धार्मिकता के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद। आदम का वो अपराध मनुष्य जाति को पाप और मृत्यु की ओर लेकर गया, परंतु यीशु की धार्मिकता हमें लेकर आई। आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का वह अनुग्रह हमें लेकर आया है धार्मिकता और अनंत जीवन में। आमेन। एम्पलीफाइड बाइबल कहती है कि अनंत काल में हम राज करेंगे राजा के रूप में। धन्यवाद। हमारे पास अधिकार है और शैतान आपसे एक बात भी करवा नहीं सकता है। प्रभु की स्तुति। हम लोग आजाद है क्या? अच्छा नहीं। आइए हम आगे बढ़कर अपने विषय को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यवस्था हमें पाप की ओर ले जाती है, लेकिन अनुग्रह हमें धर्मी बनाता है। अब 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 में यहाँ पर तुलना की गई है
अनुग्रह और व्यवस्था के बीच में और वचनों के इन भाग में वचन 6 से लेकर 18 में। आइए हम लोग इन वचनों की ओर चलते हैं और इसे पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। साथ साथ में तुलना की गई है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में अनुग्रह और व्यवस्था में। और ध्यान दे यहाँ पर क्या कहता है वचन 6 में। वो कहते कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के नहीं, पुरानी वाचा के नहीं, ना ही व्यवस्था के, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर आपके पास में कानून कायदे वाली सेवकाई है, अगर व्यवस्था की सेवकाई है, तो आपकी मरी हुई सेवकाई है। अब कितने लोग यहाँ पर मरी सेवकाई चाहते हैं? कितने लोग जीवन की सेवकाई चाहते हैं? ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप बोले कि परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करें, यीशु का प्रचार करें। यीशु ही उत्तर है, किसी और बात के लिए भी। ठीक है, वो उसे मरी हुई सेवकाई कहता है और उसके पश्चात में आत्मा की सेवकाई को बोलता है। वचन 7 में ध्यान दे। परंतु मृत्यु की सेवकाई व्यवस्था के विषय में कहता है, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, ताकि इजराइल की संतान मूसा के चेहरे के उस तेज को देखने न पाए, उसके मुंह के तेज के कारण, और उस महिमा को हटाने की आवश्यकता थी। व्यवस्था की महिमा होती है। मैंने अपने एक मित्र से पूछा था जो अनुग्रह के विषय में प्रचार करता है, वो अनुग्रह को जानता है। मैंने कहा मैं समझ नहीं पाता हूँ क्यों इतने सारे लोग कानून और व्यवस्था की ओर आकर्षित होते हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूँ। ये कोई अच्छी बात नहीं, कोई मायने नहीं रखती। उसने कहा व्यवस्था की महिमा होती है। जब मूसा पहाड़ी से उतर आया तो उसका चेहरा महिमा से भरा हुआ था, लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। उसने कहा कि उसमें एक महिमा होती है और बहुत सारी बातें उसमें है, यह ईश्वरीय महिमा नहीं है, और इसलिए वो मरी हुई सेवकाई कहता है उसमें भी एक महिमा होती है। तो फिर आत्मा की वाचा या फिर अनुग्रह की वाचा क्यों करना वो तेजोमय होगी। अगर पुरानी वाचा में महिमा थी तो नए नियम की वाचा की महिमा तो उससे भी बढ़कर होगी। फिर आगे वो क्या कहता है इसे देखिए। फिर वचन 9 में ये कहता है कि दोषी लगाने वाली वो सेवकाई वो भी महिमा पाती है, उससे ज्यादा बढ़कर धार्मिकता की सेवकाई भी अधिक महिमा को पाएगी। देखिए, व्यवस्था तो दोष लगाने वाली सेवकाई थी। मैं पेंटिकोस्टल मीटिंग के एक स्थान में गया था जहाँ बताया गया था कि बड़ी बेदारी थी यह अमेरिका में। जब मैं वहां पर गया और ये व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने प्रचार किया और बाकी सारी लाइटें बंद हो गई और उसने एक फ्लैश लाइट और तलवार को लिया और उसने बताया पाप के विषय में करीबन 40 या 45 मिनट तक। और जब उसने खत्म किया तो आधे से ज्यादा लोग जमीन पर गिरकर रो रहे थे। अब जो आप सोच सकते, उसने हर एक पाप के विषय में बोला। पाप के विषय में प्रचार करने से लोग पाप से आजादी नहीं पाते हैं। वो इस बात को बता सकते कि उन्होंने पाप किया। पाप के विषय में प्रचार और व्यवस्था के विषय में प्रचार और पाप के विषय में प्रचार करने से लोग आजाद होते हैं। पुराने नियम के सारे लोग पाप से मुक्त हो जाते थे क्योंकि वे व्यवस्था को अच्छे से जानते थे, लेकिन वो पाप से घिरे हुए थे, कोई भी उनमें से आजाद नहीं हुआ था। और लोग कह रहे थे कि वहां पर बड़ी बेदारी आई है, लेकिन वहां पर तो सिर्फ दोषारोपण ही किया जा रहा था। ये नई वाचा की सेवकाई नहीं है, ये कोई जागृति नहीं, ये तो मृत्यु लाती है, कोई जीवन नहीं लाती है। वो उसे दोषारोपण की सेवकाई कहते हैं। और वो कहता है कितने लोग दोषारोपण की सेवकाई चाहते हैं। जब मैंने प्रचार करना शुरू किया और जब मैंने अनुग्रह के विषय में थोड़ा बहुत जाना, 23 साल पहले मैंने जब पूर्णकाल के सेवक के रूप में सेवकाई शुरू किया, 6 महीनों तक प्रचार करने के पश्चात में लोग मेरे पास में आकर पूछते थे, मेरे अगुवे भी जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो मुझसे पूछते थे पास्टर, और हमें नहीं पता कि क्या गलत है, लेकिन हम लोग दोषारोपण की बातों से बिल्कुल अभी जूझ रहे हैं। मैं व्यवस्था का प्रचार कर रहा था, मैं प्रदर्शन को कर रहा था, अंतर मुझे पता नहीं था। रिचर्ड मेरे चर्च में आया था, उसने कहा कि पास्टर आपका चर्च तो अभी भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने बार बार से पूछा क्यों? क्योंकि तुम वचन का प्रचार करते हो। लेकिन उसी समय में मैं बहुत सारे प्रदर्शन का प्रचार कर रहा था, तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, और ऐसी कई सारी बातें जो आपको करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि जो आप कर रहे हो वो आपका केंद्र नहीं होना चाहिए। प्रभु ने जो किया उस पर ध्यान होना चाहिए। अधिकतर लोगों का ध्यान जो यीशु ने पूर्ण किया है उन बातों पर होना चाहिए, और इसलिए उसे दोषारोपण की सेवकाई कहा जाता है। और अब मैं इस बात को जान गया हूँ 6 साल के पश्चात में एक पूर्ण काल के सेवक के रूप में, परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन पाने के पहले, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के 16 साल के पश्चात में मैंने अनुग्रह के प्रकाशन को पाया, और इस बात ने मेरे जीवन को भलाई के लिए हमेशा के लिए बदल दिया। प्रभु की स्तुति। लेकिन वो कहता कि वहां पर महिमा, परंतु वो कहता कि अगर उस बात में भी महिमा है तब वो कहता कि उससे भी बढ़कर महिमा होगी। ध्यान दे, अगर दोषारोपण की सेवकाई में महिमा है तो धार्मिकता की सेवकाई में उससे भी बढ़कर महिमा होगी। हमारे पास में धार्मिकता की सेवकाई है जो महिमा में बहुत ही तेज है, और मेरे पास तो समझ थी, और मेरे पास तो अनुग्रह की समझ आने के पहले मेरे पास में यह समझ थी कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। दरअसल मैं इस बात को अपने परिवार के सदस्य को बता रहा था। बारबरा और मेरा विवाह 1984 में हुआ था, 27 साल हो गए, और इसलिए मैं इसे बता रहा था। मैं अपने साली से मिला जो क्रोधित थी और मारने वाली थी मुझे, और
फिर जीवन में वो आगे बढ़े और जिस चर्च में वो जाते थे, और अब उनका नया चर्च है, प्रभु की स्तुति। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े और फिर आप जानते ही है, वर्षों तक दोषारोपण और व्यवस्था में जीना ये आपको पकड़ लेता है और ये एक अच्छा फल उत्पन्न नहीं करता, ये मृत्यु उत्पन्न करती है। और ये बात तो उसके साथ में होती है, मृत्यु उत्पन्न करती है। वैसे उन्होंने पुकारना शुरू किया और जब उन्होंने पुकारा और फिर वे ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर वो धार्मिकता को समझ सके। लेकिन उस समय में जब मैंने कहा कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में, तो आपने शायद सोचा होगा कि ये तो हाँ शायद कुछ होगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पापी वाला कोई गलत काम किया है। और वो क्रोधित थी और आंसू बहा रही थी। ओह तुम तो नहीं हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और आप तो जानते ही है, कई बार परमेश्वर को आपको इस प्रकार के प्रकाशन को देना पड़ता है, कई बार टुकड़े टुकड़ों में देना पड़ता है। मैं इस बात को समझ गया था कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। कल की तुलना में आज अनुग्रह का प्रकाशन मेरे पास नहीं था, परंतु अनुग्रह और धार्मिकता एक साथ हाथ मिलाकर चलती है और एक साथ वो फिट बैठती है। और इसलिए जब हम इसे देखते हैं, व्यवस्था की ओर दोषारोपण है और अनुग्रह की दिशा की ओर धार्मिकता को पाया जाता है। जब आप अपने आप को सिखाता प्रचार करता हुआ पाते हो, मेरा प्रश्न यह है कि आपका ध्यान यीशु पर है कि आपके स्वयं पर है। अगर आपको पता चलता है कि आपका ध्यान आप पर है इसके बजाय कि यीशु पर है, तो हमको वहां से बाहर जाने की आवश्यकता है और हमें अपने स्थान पर जाने की आवश्यकता है। अब वो ये कहता है कि वचन 7 में मूसा को जो महिमा दी गई थी वो उतार दी जाएगी। आत्मा की सेवकाई की महिमा क्यों करना उससे बड़ी होगी। फिर वो कहता है कि वो चली जाएगी और फिर से वो कहता है वचन 10 में, क्योंकि और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण। और यहाँ पर व्यवस्था की महिमा के विषय में बोला गया है। महिमा के तेज बढ़ने का कारण यह है, अनुग्रह का तेज ये तो बढ़ते ही जाता है और भी तेजोमय होते जाता है। व्यवस्था की महिमा जो कि पूरा किया गया था व्यवस्था के विषय में बोला जाए तो, और पुरानी वाचा महिमावंत थी, और वो जो परमेश्वर की नई वाचा है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो तो और भी तेजोमय है। यह देख कर कि हमारी आशा यीशु मसीह में है और उसकी जो महान महान बातें हैं, प्रभु की स्तुति। और इसलिए जब हम व्यवस्था की ओर से इसे हम देखते हैं और कानूनी रूप से देखते हैं, वहाँ पर मारने वाली और मृत्यु की सेवकाई, दोषारोपण और महिमा रहित होती है। और उनके मन जो तैयार है, यह उनकी आंखों के ऊपर में पट्टी डालने की समय कहता है और ये चला जाता है। धार्मिकता और अनुग्रह की ओर से हम कह सकते हैं कि ये जीवन देता है। ये तो आत्मा की और धार्मिकता की सेवकाई है। ये एक ऐसी महिमा जो कि आगे बढ़ती रहती है और हम यीशु को देखते हैं और उघाड़े चेहरे से हम लोग बदल दिए जाते हैं। महिमा के एक अंश से महिमा के दूसरे अंश तक, व्यवस्था की महिमा से अनुग्रह की महिमा तक, आमीन, हम बदले जाते हैं। और फिर यीशु, जब हम खोलते हैं प्रभु के वचन को और वचन के आईने को देखते हैं, वचन में हम यीशु को देखते हैं और जान जाते हैं कि यीशु हमारे अंदर में रहता है। देखिए, मसीह इतना कठिन नहीं है। आपका मसीह जो इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि सब बातें आप अपने आप से करना चाहते हैं। आप यीशु मसीह को कुछ करने नहीं देना चाहते। मसीहत आसान है लेकिन अपने आप से इसे नहीं करना है, लेकिन यीशु को इसे करने देने की आवश्यकता है कि वो अपना जीवन जिए आपके द्वारा। और यही तो हमारा लक्ष्य है कि यीशु मसीह हमारे द्वारा एक बड़े जीवन को जिए और लोग मसीह को हमारे अंदर में देखने पाए। पौलुस कहता है कि यीशु हमारे अंदर में महिमा की आशा है। वो ये कहता है कि मैं अब जीवित न रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो जीवन में जीता हूँ शरीर में विश्वास के द्वारा जीता हूँ, परमेश्वर के पुत्र के। हम लोग शरीर में विश्वास के जीवन को जीना चाहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है और अपने आप को मुझे दे दिया। मैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर निराश नहीं होता हूँ, ना तो ये व्यवस्था से और ना मेरे प्रदर्शन के बल पर आया है। क्या यीशु हमारे लिए नहीं मरा? लेकिन मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर धर्मी नहीं हो सकता, और इसलिए प्रभु ने यीशु को भेजा ताकि वो मेरी ओर से प्रदर्शन करे। अब मैं इन सारी बातों का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन मसीह मेरे द्वारा इन सारी बातों का प्रदर्शन करता है। ये मसीह है जो इन सारे कार्यों को मेरे द्वारा करता है। प्रभु की स्तुति। अगर ये कठिन है, ये इसलिए क्योंकि आप अपने बल पर इसे करने की कोशिश कर रहे हो, इसके बजाय कि परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर में कार्य करती है उसके बल पर। आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है, वही आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया और वो मसीह के जीवन को आपके द्वारा जीता है। अब चलो चलते हैं गलातियों की किताब अध्याय 4 में, और हम लोग यहाँ पर बहुत सारे वचनों को देखेंगे। गलातियों 4 अध्याय में, और गलातियों 4 अध्याय में पौलुस यहाँ पर अब्राहम के 2 बेटों का इस्तेमाल करता है अनुग्रह और व्यवस्था के रूप में, इश्माइल और इसहाक। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर जाए, वो कुछ और बातों को बोलता है, और यहाँ पर वो इन बातों को बोलता है। ध्यान दे वचन 6 और वचन 7 में, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा है पिता, कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। इसलिए तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो हम कह सकते हैं कि व्यवस्था के साथ साथ ये दासत्व के कामों को भी वहां पर उत्पन्न करता है। हम कह सकते हैं अनुग्रह के साथ साथ पुत्र और वारिस होने के हक को भी हम ये दिलाता है और संबंध को भी बनाता है।
जानते हैं ये सब बातें आपको क्यों मिलती है? क्योंकि आप प्रभु की संतान हो। हालेलुया। आपने ये सब कुछ किया इसलिए नहीं मिलता है, लेकिन आप प्रभु की संतान हो इसलिए मिलता है। गलाती 3 अध्याय हमें बताता है कि ये सारी बातें हमें मिलती है वो विश्वास के द्वारा मिलती है। प्रभु की स्तुति। हम विश्वास के द्वारा आशीषित है। अब्राहम के बीच विश्वास के द्वारा है, और विश्वास के द्वारा ही हमने आत्मा को पाया है। नए वाचा को विश्वास के द्वारा पाया है, और वही सब करता है। और साधारणतः वो कहता है, और सच में आपने इस बातों को इसलिए पाया क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इसलिए भेजा है। परमेश्वर के पुत्र को भेजा है। आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर के वारिस हो और मसीह के संगी वारिस हो। और इससे बेहतर किस बात की अपेक्षा करते हो? हालेलुया। और इसी कारण से आपको सब बातें मिलती है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। सब लोग कहे मैं परमेश्वर की संतान हूँ। वो मुझ पर घमंड करता है। मैं उसकी प्रेमी संतान हूँ, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की। इस प्रकार से सब बातें सोचना शुरू कर दीजिए, फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। आमीन। जब आप अपनी सोच को बदलते हो तो आपके पाने को भी आप बदलते हो। ठीक है, तो हम लोग किसी प्रकार के दासत्व को या किसी प्रकार की तनख्वाह को नहीं पाते। हम परमेश्वर की संतान हैं और हम उसके वारिस बनाए जाते हैं। और इस बात के लिए हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन इस बारे में उसने काम किया और संबंध के द्वारा हम इसे पाते हैं। धन्यवाद हो कि हम उसकी संतान है। गलातियों 4 अध्याय उसकी 22वें आयत में हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी की ओर से और एक स्वतंत्र स्त्री से, एक सारा की ओर से, एक हाजिरा की ओर से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा। इश्माइल कभी भी परमेश्वर की योजना में नहीं था। इश्माइल अब्राहम और सारा की कल्पना थी। वो इस प्रयास में थे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी की जाए। वो इसे पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। मैं चर्च में हमेशा इसे होता हुआ देखता हूँ। लोग चर्च में आते हैं और प्रतिज्ञाओं को सुनते हैं और बाहर जाकर इसको अपने आप से करने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको ये सारे इश्माइल मिलते हैं और फिर कहते हैं यीशु हमारे लिए तो ये काम नहीं करता है। ये तो पूरा शरीर से भरा पड़ा हुआ है। प्रभु मेरी देह को तू आशीषित कर। जब आप आत्मा में जाते हैं तो परमेश्वर जो आपको कहता है कि जाकर करो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जाने से पहले वहां पर आशीष तैयार होगी। हम अभी भी हजारों सालों के बीतने के पश्चात में भी हम उसी इंतजार में है कि अब्राहम इस प्रकार के कार्य को करे। ये न सोचे कि देह में कोई दाम न लगेगा, ये महंगा है। ठीक है, परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा से हुआ। इसहाक प्रतिज्ञा के बीज के रूप में दिया गया था। इन बातों में दृष्टांत है। मैं एक कहानी बता रहा हूँ। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं है। एक सीने पहाड़ की जो व्यवस्था है और जिससे सिर्फ दास ही उत्पन्न होते हैं वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। वो अपने बालकों समेत दासत्व में है, परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। वही तो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है हे बांझ, देखिए यीशु को यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु यरूशलेम में पुनरुत्थित हुआ। आमीन। प्रभु की स्तुति। हम लोग नए यरूशलेम की खोज में है। ऐसे शहर के रूप में बनाया गया जहां पर एक दुल्हन अपने दूल्हे से मिलने के लिए आएगी। प्रभु परमेश्वर और मेमना उसकी ज्योति है। प्रभु की महिमा हो। यह हम देखते हैं, क्योंकि लिखा है बांझ तू नहीं जानती, आनंद कर तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, परंतु वो शरीर के अनुसार जन्मा। ये बात कर रहा है इश्माइल के विषय में। आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा अब भी होता है। किसी को अपनी व्यवस्था में काम करता देखा है? इधर उधर जाते चर्च भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ये सब बातें तो मेरे पिता के द्वारा दी गई है। और तुम वहां पर क्या ब्राउनी सैंडविचेस को देख रहे हो? हाँ, मेरे पिता ने तो सिर्फ ये मेरे लिए ही बनाया है। वो क्रोधित होगा। प्रभु की स्तुति। हम लोग छुड़ाए गए हैं। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोग मेरे भी चर्च में पाए जाते हैं। ऐसे लोग भी मेरे चर्च में है। हमारे भी चर्च में ऐसा ही एक व्यक्ति है। चाहे मैं प्रचार करूं या फिर एंड्रू वॉर्मक प्रचार करे या कोई भी प्रचार करे, हमेशा उसकी एक शिकायत होती है। चर्च में बैठा होता पीछे की सीट में, देखता है और देखकर लगता है कि वो कुछ करने वाला है। और वो तो हमेशा मुझे चुनौती ही देता रहता है। वो एक बार बोर्ड मीटिंग में भी आया था जहां पर उसे आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं चर्च से थोड़ी दूरी पर रहता, इसलिए मैं चर्च में उस दिन पैदल ही चलकर आया था इसलिए। और घर जाते समय उसने मुझे लिफ्ट दिया और जाते जाते उसने मुझे कई सारी बेकार की बातों को बोला। और लेकिन फिर भी, और वो बोल रहा था कि इसके विषय में क्या बोलोगे, इसके विषय में क्या बोलोगे, इसके विषय में क्या बोलोगे। और अंततः मुझे थोड़ी ही दूर पर जाना था, इसलिए मैं जब वहां पर पहुंचा तो उतरा
और रात के करीबन 9 बज गए थे और पूछ रहा था, इसके विषय में क्या बोलोगे? मैंने कहा, बाइबल ये कहती है कि बोलने में धीमा और सुनने में निपुण बनो। और उसने कहा कि प्रभु भी मुझे इसके विषय में बोल रहा था। हालेलुया। और 3 सालों के पश्चात में उसने एक किताब लाया और चर्च में सभी लोगों को बांटने लगा, मेरे बगैर इजाजत के बांटा। और वो तो अजीब है, लेकिन फिर भी ये अजीब है। और उसने हर किसी की आलोचना की, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। कोई भी मिशनरी आए, कोई भी प्रचारक आए, कोई भी शिक्षक आए, चाहे कोई भी संदेश हो, वो कुछ न कुछ गलत पकड़ेगा। व्यवस्था ऐसी ही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना किया और क्या किया, इससे कोई मायने नहीं रखता है। और इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो हमारे बोर्ड मेंबर में से एक के पास में गया और पूछने लगा कि वो किताब कैसी थी। उसने पूछा कि क्या मैं सच बताऊं? मेरे बोर्ड मेंबर ने पूछा। उसने कहा हाँ। उसने कहा कि उसके अंदर में आलोचना की आत्मा थी, यह किताब उस व्यक्ति के जैसी ही थी। तो फिर उस व्यक्ति ने उससे पूछा, यह सब प्रकार की किताबें और सब बातें व्यवस्था की है। खराबी, व्यवस्था मारती है, वो मृत्यु लाती है, और ये मृत्यु उसके और उसके परिवार में लेकर आती है और उसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। अनुग्रह जीवन को लाता है। आपको अनुग्रह की आवश्यकता है, व्यवस्था की नहीं। व्यवस्था आपको मारेगी। व्यवस्था इसलिए भेजी गई कि आपको दिखाए कि आप पापी हो। व्यवस्था अच्छी है अगर आप इसे धर्मी रूप से इस्तेमाल करते हो, परंतु व्यवस्था धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई। व्यवस्था बुरे लोगों के लिए बनाई गई थी, ताकि वे जाने कि वो पाप में है और वो यीशु के पास में आ सके। लेकिन जब आप यीशु के पास में आते हैं, आप पाप में से निकल आते हैं धार्मिकता में। अब आपको अनुग्रह के पूर्ण डोज की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता है कि आप अनुग्रह से भर पाओगे, क्योंकि वो कहता है कि वो बहुता से अनुग्रह देता है। बाइबल कहती है कि अनुग्रह और यीशु के ज्ञान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह यीशु को जानने में मदद करती है, आमेन। लेकिन फिर भी वो तो एक आगे बढ़ने वाला रिश्ता है। तो उसने उस बोर्ड मेंबर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर में आलोचना करने वाली आत्मा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं सच बताऊं? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर में ऐसा है। और उसने तो बिल्कुल सटीक रूप से कहा। उसके बाद वो चर्च में कभी नहीं आया। छोटे शहर में आप नहीं चाहते हो कि कोई भी चला जाए, क्योंकि ऐसे लोग भटकते रहते हैं। उस समय कुछ ही परिवार मेरे कलीसिया में थे। 13 सालों तक हर महीने नए परिवार जुड़ते रहे, और यही तो मेरा चर्च है। और उस शहर के रहने वाले मेरे चर्च में करीबन दुगने लोग थे। तो प्रभु की स्तुति, अभी हम 3 बार मिलते हैं। लंबे अरसे तक 3 बार मिलेंगे, आमेन। प्रभु की स्तुति। परंतु और आप जानते ही ऐसा व्यक्ति एक झुंड में तो रहता ही है। हमेशा इस प्रकार का एक व्यक्ति रहता ही है, जानते हैं, शरीर में कार्य करता है और आपको नम्र बनाता है। लगातार उन पर नजर नहीं रख सकते, आप कभी कभार रख सकते हैं। ध्यान दे, ये कहता है वचन 29, ये कहता है कि उसका जन्म शरीर के अनुसार हुआ था, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा अब भी होता है, अभी भी होता है। व्यवस्था लोगों को सताती है जो लोग अनुग्रह में चलते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को तू निकाल दे, फेंक दो, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम लोग दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सब लोग कहे धन्यवाद अनुग्रह के लिए। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे आजाद करता है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने मुझे बचाया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने आशीषित किया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो योग्य बनाता है कि प्राप्त करूं सारी परमेश्वर की भली बातों को मेरे जीवन में। तो जब आप इस बात को देखते हैं तो आप तुलना करते हैं। व्यवस्था दासत्व और अनुग्रह आजादी लेकर आती है। व्यवस्था शरीर को उत्पन्न करती है और अनुग्रह आत्मा प्रतिज्ञा को उत्पन्न करती है। व्यवस्था बंधन और दासत्व को उत्पन्न करती है। अनुग्रह आजादी और अधिकार को उत्पन्न करता है। व्यवस्था आपको सताती है और अनुग्रह आपको परमेश्वर की वारिस बनाती है। व्यवस्था निकालती है और अनुग्रह स्वीकारती है। जब आप इसे देखते हैं तो आपको क्या चाहिए? जब आप व्यवस्था और अनुग्रह की तुलना करते हैं तो आप सीधा क्या देखते हैं? और नई वचन ये क्या कहती है व्यवस्था और अनुग्रह के विषय में? तुम्हें क्या चाहिए? यह सचमुच संकेत है। हम चाहते हैं और अनुग्रह। परमेश्वर अनुग्रह को देखता है। आइए हम लोग देखते हैं रोमियो 4 अध्याय वचन 13 से लेकर वचन 16 तक। यह कहता है कि हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? अनुग्रह के द्वारा विश्वास से। धार्मिकता को प्राप्त करना अब्राहम उसके लिए तो एक उदाहरण है। दाऊद जो है वो अनुग्रह का ही एक उदाहरण है। फिर वो ये कहता है वचन 13 में, वो कहता है कि यह प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा। आदम ने इस पृथ्वी पर के अपने सबसे बड़े अधिकार को कहीं खो दिया था जब उसने पाप किया, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा। न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली।
जब आपने यीशु पर विश्वास किया, आप धर्मी बनाए गए, आप पुनर्स्थापित किए गए हैं अधिकार के उस स्तर पर। जब आप नया जन्म पाते हो तो आप अधिकार में जन्म पाते हो। आपका स्वास्थ्य और संपत्ति और धार्मिकता में जन्म हुआ है। यही होता है जब आप नया जन्म पाते हो। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है, अब्राहम के स्वाभाविक बीज के विषय में बात की जा रही है, तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरती है। क्योंकि व्यवस्था क्रोध उपजाती है और प्राप्त करने के विषय में जो समस्या है, यह आपके प्रदर्शन पर आधारित है। किसी ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन और बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया पाने के लिए, व्यवस्था तो आपको कहीं और लेकर जाएगी। हमेशा आप चूक जाओगे और हमेशा कमी घटी में ही रहोगे। लेकिन ये आपके विषय में नहीं, लेकिन यीशु के विषय में है, और यीशु कभी भी कमी घटी में नहीं रहा। सही है। तो यह कहता है कि व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं है वहां उल्लंघन भी नहीं। मैं जर्मनी में एक ऐसी चीज पर था जिसे वो कहते हैं ऑटोबान, और जब मैं ऑटोबान में था तो आज जैसी स्थिति वैसी नहीं थी। उस समय में गति की कोई मर्यादा नहीं थी। जितना आप तेज चला सकते उतना तेज आप चला सकते थे, और सामान्यतः 3 गति की सीमाएं थी। ट्रक्स थे जो कि 60 की गति में चला करते थे, बड़े सेमी ट्रक। फिर उसके बाद में चलती थी सामान्य कारें, और वो चला करती थी 80 की गति में। और फिर आती थी कुछ मर्सिडीज और कुछ BMW, और वो चलती थी 120 या 130 की गति में। और वो पीछे से आकर लाइट को चमकाते थे ताकि आप ये समझ जाए कि आप रास्ते से हट जाओ बच्चे। वो आधे मील से ही गाड़ी की लाइट को चमका देते थे ताकि आप लोग रास्ते से हट जाए, अन्यथा इसका बड़ा बुरा परिणाम होगा, इसलिए बेहतर है हट जाए। लेकिन किसी का चालान नहीं करता था गति के लिए। क्यों? क्योंकि वहां कानून नहीं। जहां कानून नहीं वहां उल्लंघन है, गति की मर्यादा नहीं। लेकिन कुछ बातों में थोड़ा अलग बात है। ठीक है, अब ध्यान दे वचन 16 में वो क्या कहता है। यह वो प्रतिज्ञा के विषय में बात कर रहा है। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। आप परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाना आरंभ करते हैं, ताकि अंत में वो प्रतिज्ञा सुनिश्चित हो जाए या सुरक्षित हो जाए सभी बीजों के लिए। प्रतिज्ञा सुरक्षित होती है जब हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। सिर्फ उसी के लिए नहीं जो व्यवस्था है। पुराने नियम में अगर किसी ने प्रतिज्ञा को पाया है, उन्होंने पाया क्यों? उन्होंने पाया क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और उन्होंने पाया इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। नूह धर्मी गिना गया विश्वास के द्वारा, अब्राहम धर्मी गिना गया विश्वास के द्वारा। अगर उन्होंने प्रतिज्ञा पाई, उन्होंने कानून का पालन किया, इसलिए उन्हें प्रतिज्ञा नहीं मिली, क्योंकि अभी तक किसी ने भी व्यवस्था का पूरा पालन नहीं किया था। उन्होंने विश्वास किया इसलिए पाया। विश्वास की जो प्रतिज्ञा है वो तो अनुग्रह के द्वारा वो सुनिश्चित की जाए सब बीजों के लिए। अनुग्रह इसे सुरक्षित करता है। क्यों? क्योंकि हमारे विषय में नहीं, लेकिन उसके विषय में है। वो कहता है कि न केवल उसके लिए जो कि व्यवस्था वाला है, वह व्यवस्था से था कि प्रतिज्ञा प्राप्त करे, वे प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने पाया क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। क्या यह समझ में आया? उसने कहा न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। तो प्रतिज्ञा किस प्रकार से हमारे जीवन में सुरक्षित हो सकती है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं यीशु पर, हम परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। अगर व्यवस्था की ओर से आप इसे देखते हैं तो विश्वास तो व्यर्थ और प्रतिज्ञा तो निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध को उपजाती है। आपका परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास है जो प्रतिज्ञा को सुनिश्चित बना देता है। तो आप कौन सी बात चाहते हैं? जब हम इसे देखते हैं और व्यवस्था और अनुग्रह की तुलना करते हैं साथ साथ में, व्यवस्था और अनुग्रह क्या उत्पन्न करती है? परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? आप क्या चाहते हो? हमें अनुग्रह चाहिए। क्यों? 1 तीमुथियुस 1:9 कहता है कि व्यवस्था धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई है। कितने लोग धर्मी हैं? कितने यीशु पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं, नई सृष्टि मसीह यीशु में बनाए गए हैं, धर्मी, आशीषित। आमीन। सर्वसम्मति परमेश्वर से जो आपने किया उसके कारण नहीं, लेकिन जिस पर आप विश्वास करते हो। हम क्या है और हमने क्या किया इसके विषय में नहीं, बल्कि वो क्या है और उसने क्या किया उसके विषय में। जब आगे बढ़ते हैं, इब्रानी 7वां अध्याय उसका 19वां वचन कहता है कि व्यवस्था कोई भी बात को सिद्ध नहीं करती है, उसके स्थान पर उत्तम आशा को रखी गई है ताकि हम लोग परमेश्वर के करीब जा सके। हमारे लिए ये क्या मायने रखती है? पहली बात, हम लोग व्यवस्था के द्वारा छुड़ाए गए हैं कि मसीह की सेवा आत्मा में हम कर सके। हम व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं, हम प्रभु की सेवा अंदर से करते हैं। मैं व्यवस्था वाली कलीसिया में पला बड़ा हूँ, मैं कानून बनाने वाली कलीसिया में बड़ा हूँ, और वहां पर मेरा नया जन्म भी मैंने पाया था।
असल में मैंने दूसरे कलीसिया में नया जन्म पाया था, लेकिन मेरे दादा ने जो आरंभ किया था वहां पर मैं लौट कर गया और मैंने नया जन्म तो पाया वहां पर, लेकिन वहां पर फलों को नहीं लेकर आ पाया। मैं उद्धार को पाकर फंस गया था और करने के लिए ही मैं कर रहा था। मुझे याद है मैं एक बच्चे के रूप में बहुत ही प्रामाणिक था और इसीलिए विश्वास के वचन में आने के पहले और उसको समझने के पहले मैं ईमानदारी के साथ में चर्च जाता था। मैं तब भी चर्च में जाया करता था ईमानदारी के साथ में, जब तक मैं दूसरे कलीसिया में नहीं गया, और पहले से बेहतर मैं ईमानदारी के साथ में जाता था। और मेरे पास मैं बिना छुट्टी के संडे स्कूल में 6 महीनों तक नया नियम लेकर गया। उसके बाद में पवित्र शास्त्र मिला संडे स्कूल में जाने के लिए, और पूरी साल भर में उपस्थित रहा। मुझे याद है वो छोटी पवित्र बाइबल जो उन्होंने मुझे दिया था, मुझे लगता कि अभी भी वो मेरे पास है, और वहां पर कुछ अच्छी बातें भी वहां से निकल कर आई। परंतु उसी समय में वहां पर कुछ व्यवस्थाएं भी रखी गई थी और मुझे याद है, और मैं वहां पर खड़ा था और प्रार्थना कर रहा था। उस समय में मैं बच्चा था। मैं ईमानदारी के साथ में चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, और जब घूस देने की बात आई तो मुझे एक ही मिला। लेकिन उसके बाद में जब हम बाइबल स्टडी में गए, एक रात में गुलशन में जाने वाला था और मैं वहां पर गया था, और सारे जी सेक्शन वाले जो थे एक ही तरफ में आए थे। फ्लाईवे थे और 2 बड़ी नदियां थी। 30 या 40 हजार गीज वहां पर तालाब के किनारे बैठे हुए थे, 320 एकड़ में, करीबन आधा मील की दूरी पर। वे सब वहां पर उड़ रहे थे और मैं किसी एक को शूट करने वाला था। और मेरे 2 कोचेस थे जो कि स्कूल से मेरे पीछे आए थे, और उन्होंने मुझे कहा, तुम शिकार करना चाहते लॉसन? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, इंतजार करो, आज रात को हम यहाँ पर आएंगे, बीच रात में एक गड्ढा खोदेंगे और फिर एक बड़ा गड्ढा खोदेंगे उस मैदान के बिल्कुल बीच में, और हम लोग डीक वाइस को खोदेंगे। करीबन 400-500 थे वहां पर। और फिर सुबह जब वे आना शुरू करेंगे तो हम उनका शिकार करेंगे। और सच में, और उनमें से एक को तो उनके कलीसिया में जाकर प्रचार करना था। और उस रात को मैंने इतने गीज को मारा जो शायद मैंने अपने जीवन में कभी मारा होगा। और मैं चर्च जा नहीं सका। ये रविवार की सुबह थी। अब ये मेरे व्यवस्था की सोच के साथ में नहीं बैठ रहा था। मैंने सोचा कि मैं चर्च में गया, प्रार्थना की, और मुझे एक ही गीत मिला, और चर्च में नहीं गया और मुझे इतने सारे मिले। प्रभु की स्तुति हो। इसी प्रकार से धार्मिक मानसिकता सोचती है। समझ गए मेरी बात? आपका बच्चा शिकार कर रहा था, और मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके प्रदर्शन के विषय में सोचता है, परमेश्वर ने जो किया उसके विषय में नहीं। और एक व्यक्ति को हम लोग चर्च से भेजा करते थे ताकि वो बाहर में जाकर सुसमाचार के काम को कर सके। हालेलुया। हम व्यवस्था से छुड़ाए गए ताकि आत्मा में उसकी सेवा कर सके, और हमें करना है इसलिए हम इन बातों को नहीं कर रहे, या हमारा ये काम है इसलिए इन बातों को नहीं कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है। दरअसल मैं देने वाला हूँ। मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे देना है, लेकिन मैं देता हूँ क्योंकि मुझे देना है। मैं देना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष बनना चाहता हूँ। जितना मैं देता हूँ उससे भी बड़ा मैं देना चाहता हूँ। आसपास के लोगों को आशीषित करना चाहता हूँ। आमीन। तो जब आप इसका अध्ययन करते हैं, आप समझने लगते हैं कि हम लोग आजाद हो चुके हैं। गलातियों 3:18 कहता है कि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है। हम व्यवस्था से छुड़ाए गए ताकि हम आत्मा में उसकी सेवा कर सके। और एक वचन को देखते हैं, रोमी 7:6। ये इस प्रकार से कहता है, ये यहाँ पर सही बैठता है। लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हम व्यवस्था से आजाद किए गए हैं। धन्यवाद हो प्रभु का कि अब व्यवस्था ऐसी नहीं रही जो कहती है कि तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुम्हें नहीं करना है। मेरी बात समझ गए? हम अकस्मात से ज्यादा करते हैं जो हम लोग उद्देश्य के साथ में करते हैं। हम प्रभु की सेवा करते हैं, अच्छी सेवकाई करते हैं। प्रभु की स्तुति। व्यवस्था के तहत मैं जो पैसा कमाता था उससे कहीं ज्यादा आज मैं पैसा देता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। और मैं बेहतर रीति से रहता हूँ, मुझे ज्यादा मिलता है, और ये सारी बातों को मैं करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। सब लोग के प्रभु का धन्यवाद अनुग्रह के लिए। अब दूसरी बात यह है कि सिर्फ नई वाचा के दौरान ही हम लोग इस बात का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है, और हमने इन वचनों को लिया है। इब्रानी 8:6 कहता है कि हमारे पास में बेहतर प्रतिज्ञा, बेहतर वाचा है। इब्रानी 7:22 यीशु हमारी खातरी है। लेकिन इब्रानियों 10 ये कहता है, व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, परंतु पास आने वाले को वो कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ये कभी आपको पूर्ण नहीं और न ही आपको सिद्ध कर सकती है। लेकिन जब आप मसीह में आते हो तो क्या होता है? आप तो सिद्ध बनाए जाते हो, पूर्णतः और सिद्ध। कुलुसियों 2:10 कहता है कि हम उसमें सिद्ध बनाए जाते हैं, जो कि हर एक सामर्थ और अधिकार का सिर है। धन्यवाद हो कि हम लोग मसीह में सिद्ध है। हम यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर पिता की उपस्थिति में प्रतिज्ञा को पकड़े हुए। हम इस नई वाचा के द्वारा सिद्ध बनाए गए जो उसकी लहू के द्वारा पूर्ण किया गया है। और जब हम यहाँ पर आते हैं, हम इन वचनों को पढ़ना चाहते हैं और इसी के साथ खत्म करना चाहते हैं। इब्रानियों 10वें अध्याय में इसे पढ़ते हैं, वचन 24 से लेकर वचन 29 तक।
मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ और मैं इसके विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके विषय में पहले से बहुत सारी गलतफहमियां हैं इसको पढ़ने के द्वारा। इब्रानियों 10। तो जब हम मसीह में आए तो हमारे पास नई वाचा, नया पवित्र स्थान और नया बलिदान है, और मसीह के लहू ने हमें सिद्ध बनाया है। उसके लहू से हम लोग शुद्ध किए गए हैं। फिर इब्रानी उसके 10वें अध्याय उसके 14वें वचन में कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं वचन 19 को, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश करने का हिया हो गया है, जब हम जरूरत में होते तो यीशु की ओर दौड़ते हैं। हमें हिया है क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने लहू को हमारे पापों के लिए दे दिया। हमारे पास में जीने का नया तरीका है जो कि पर्दे के द्वारा हमारे लिए किया गया है, जो कि उसका शरीर है। और इसलिए हमारा एक ऐसा महायाजक है, यीशु हमारा एक महायाजक है। हम सच्चे मन के साथ में और विश्वास के साथ समीप जाए। हम जानते हैं कि जो हमने किया उसके कारण नहीं, लेकिन जो उसने किया उसके कारण है। विवेक का दोष दूर करने के लिए हमारे हृदय पर छिड़काव लेकर, हमारे कामों पर, हमारी योग्यता पर, जो हमने किया है उसके ऊपर में ध्यान देकर। और ये कहता है कि उसने हमारे हृदय पर छिड़काव करके और हमारी देह को शुद्ध जल से धुलवा कर, हम जानते हैं कि प्रभु की हमारे लिए प्रतिज्ञा है। वो कहता है कि हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि वह सच्चा है। क्यों? क्योंकि हम भी सच्चे हैं, बल्कि वो विश्वास योग्य है। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूँ, या इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं सब बातों को अच्छा करता हूँ। ये इसलिए क्योंकि वो विश्वास योग्य है और वो भला है, और सब बातों को उसने सही किया है उस क्रूस पर। वो कहता है कि हम एक दूसरे को इसी प्रकार से हम एक दूसरे की चिंता किया करें, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए। सिर्फ अपने विषय में ना सोचे, दूसरों के विषय में सोचे, उनके विषय में चिंता करे। प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उकसाते रहे, एक दूसरे को उत्साहित करते रहे कि वो परमेश्वर के कामों को क्या करे। वो ये कहता है कि एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझाते रहे, क्योंकि जैसा दिन आता है वैसे और भी क्या करो। चर्च में आने के लिए आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, चर्च में खींच कर लेकर जाने की आवश्यकता नहीं, ना ही मुझे रिश्वत देने की आवश्यकता है, और न ही कोई तोहफा देने की आवश्यकता है। मैं चर्च में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं चर्च में जाना चाहता हूँ। दरअसल जब मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया, मेरे माता पिता चिंता करने लगे। वो मुझे उस स्थान से दूर नहीं रख पा रहे थे। उनको लगा कि मुझको कुछ तो भी हो चुका है, और ये था, मैं बदल चुका था, मैं एक नई सृष्टि बन चुका था। मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पा लिया था, और आग के द्वारा भी। प्रभु का धन्यवाद, यीशु ने मेरे जीवन को ले लिया था। प्रभु की बातों को लेकर मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। मेरे पिता ने एक कानून बनाया था, तुम चर्च में कार लेकर नहीं जा सकते, ये बहुत ही बड़ा लंबा रास्ता है, क्योंकि अगर तुम जाते हो तो इसके लिए बहुत सारा गैस लगेगा। हम तो शहर के बाहर रहते हैं। वो सिर्फ रविवार के लिए ऐसा बोला करते थे, या सोमवार। अगर बुधवार को मैं चर्च में जाता हूँ, मैं कहता, डैडी क्या आज रात में कार ले जाऊं? उन्होंने पूछा कहाँ जाओगे? मैं एक डेट पर जाना चाहता हूँ। डेट की बात सुनकर वो खुश हो गए। तुम डेट पर जाना चाहते हो? तुम तो काफी बड़े हो चुके हो, कार ले जा सकते हो। और उन्होंने, किसके साथ में तुम्हारी डेट है? यीशु के साथ। मैं चर्च जा रहा हूँ। ओ, तुम चर्च में जाना चाहते हो? ओ ठीक है, तुम चले जाओ, लेकर चले जाओ कार। सबसे पहले मैंने उस अजीब रूल को तोड़ा। प्रभु से दूर रखकर कभी भी अपने बच्चों को अनुशासित मत करो। और ये तो बहुत ही मूर्ख ऐसी बात है जो करते हैं। क्या आप पास्टर को बता सकते हैं? ओ, आप कुछ लोगों को तो बिल्कुल भूल मत जाना। मैं चर्च इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे चर्च जाना है। अब मैं इसे खत्म करूंगा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं गाली देता हूँ इसलिए क्योंकि मैं गाली देना चाहता हूँ। मैंने झूठ बोला इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं झूठ बोलूं। तो इसका मतलब है इन सारे पापों के लिए आपने कोई बलिदान नहीं किया। इसका मतलब है कि आप सीधे नरक की ओर चलते जा रहे हो। आप वचन 26 का प्रचार नहीं कर सकते जब तक आप वचन 29 को न बोले। आप इसे अनदेखा करते हैं। जो कहा गया है उसके साथ में मेल खाता हुआ आप बोले, और फिर इब्रानी 6 के अध्याय के साथ में इस बात को आपको जोड़ने की आवश्यकता है। और इन सारी बातों को जब आप एक साथ में रखते हैं, वो यहाँ पर किसी पाप के विषय में नहीं बोल रहा है। वो यहाँ पर यीशु को तिरस्कार करने के पाप के विषय में बोल रहा है। वो पवित्र आत्मा की ठट्टा करने के विषय में बोल रहा है। और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में उस संबंध के उस स्तर तक पहुंचे हैं जहाँ वो इस बात को करने के योग्य बने हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ के उस संबंध में इस स्तर तक पहुंचा है तो उस बात को करने पाए। क्या यह संभव है? हाँ, लेकिन बहुत बहुत कम संभावना है। तो हम आगे बढ़कर इसे बताते हैं।
वहाँ पर क्या होता है कि व्यवस्था के तहत में वे इसके साथ मर जाते हैं। और वो कहता है कि कितना भारी दंड योग्य ठहरेगा। वचन 29 में सोच लो वो और कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लोगों को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। वो यहाँ पर यीशु को तिरस्कार करने के विषय में बोल रहा है। अगर आपने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है और परमेश्वर के वचन का स्वाद चखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा मनाए गए हैं, आत्मा के वरदानों में चलते हैं इब्रानी 6 के अनुसार, और यीशु के साथ में बहुत ही करीबी संबंध है आपका, और फिर आप ऐसे स्तर में आ जाते हैं जहाँ पर आपका पूरी रीति से तिरस्कार किया जाता है। पापों के लिए फिर आपका कोई बलिदान नहीं बचा, आपके लिए फिर कोई आशा नहीं बची, आपको उखाड़ दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास में आशा है या परमेश्वर के प्रति कोई इच्छा है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा क्यों न हो यीशु के लिए, आपने किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। जब तक आप सांस लेते हैं तब तक आपके लिए आशा है, और जब तक आपके पास में ये इच्छा है परमेश्वर के लिए।